हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं आरईसी कंपनी के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 114 पे। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम गो थ्रू करेंगे और चार्ट एनालिसिस में यहाँ पे सपोर्ट क्या है और आने वाले सेशंस में यहाँ पे क्या टारगेट रह सकते हैं और कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे हमने ध्यान देना चाहिए, सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेकर एंडिंग तक। मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 22,514 करोड़ का। फाइनेंस ये प्रोवाइड करती है, जो कि पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनको यहाँ पे फाइनेंस यानी कि लोन कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पे पीई रेशियो देखिए 2.69 है, बहुत कम है अगर हम कंपेयर करते हैं इसके सेक्टर पी से, जो 17.73 पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो देखिए 13 मई को क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं और यहाँ पे उन्होंने बताया इनका जो प्रॉफिट है बढ़कर हो गया है 2301 करोड़ का, यानी कि 14% की अपसाइड यहाँ पे नजर आ रही है। अब अगर हम यहाँ पे डिटेल में जानते हैं तो कि पिछले साल यहाँ पे कंपनी का जो कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट था वो था 2017.84 करोड़ का, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर हो गया है 2301 करोड़। और उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे टोटल इनकम जो है इसमें भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 9653 करोड़ का, जबकि पिछले साल ये था 9215.92 करोड़। अब यहाँ पे अगर हम इस साल का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 2021 से 21 का, देखिए 10,035 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये था 8,378 करोड़ का। टोटल इनकम अगर हम फिस्कल का देखें बढ़कर हो गया 39,339 करोड़ अगेंस्ट 35,575.56 करोड़। मतलब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर हम देखते हैं कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिविटी और इंप्रूवमेंट दिखाते हुए यहाँ पे टोटल इनकम और उसी के साथ इनका जो नेट प्रॉफिट है इसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई है। कंपनी के जो बोर्ड है उन्होंने यहाँ पे फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया है 4.80 रुपीज पर शेयर का। यहाँ पे जैसे ही कंपनी की यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा एजीएम मीटिंग के बाद 30 डेज के बाद जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके अकाउंट में यहाँ पे 4.80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कंपनी जो है, जो लोग सेफ इन्वेस्टर है उनके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन होता भी है तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है एक रेंज में, एक दायरे में यहाँ पे ऑसिलेट होते हुए नजर आता है। अगर आप ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल जो है यहाँ पे अगर बाय करके छोड़ देते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको बहुत ही बढ़िया डिविडेंड साल भर में देती है। अब यहाँ पे देखिए इनका जो इंटरिम डिविडेंड है वो है 10.50 रुपीज पर इक्विटी शेयर, जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया है और पे भी हो गया है 3 ट्रांचेस में। अब देखिए ये जो फाइनल डिविडेंड है ये 4.80 रुपीज पर शेयर का, ये जो अभी इन्होंने डिक्लेयर किया है ये इट्स एडिशनल टू द इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज 10.50 पर इक्विटी शेयर। मतलब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सालों से यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है उनको यहाँ पे 3 ट्रांचेस में 10.50 रुपीज पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड तो मिल ही गया होगा। अब उसके साथ उनको मिलेगा ये फाइनल डिविडेंड जिसकी वैल्यू है 4.80 रुपीज पर एक शेयर। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो है बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। तो जो लोग सेफ इन्वेस्टर है, जिनको यहाँ पे मार्केट के अप एंड डाउन का यहाँ पे कुछ खास आपको ध्यान नहीं रखना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कंपनी में इन्वेस्टेड रहना है, तो उनके लिए ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा है। अगर आपको नीचे लेवल पे मिलता है तो ये पे बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आप इसको बाय करके छोड़ सकते हैं। साल भर में कंपनी जो है आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे 2 से 3 इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे देती रहेगी। 15 रुपीज का आपका जो डिविडेंड है ये आपको सालाना मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है आरएसी के बारे में। कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे कंपनी का जो ईपीएस है इसमें कंटिन्यूसली हमें ग्रोथ नजर आ रही है। यहाँ पे आरओसी भी अगर हम देखें पिछले 2 साल से इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पिछले पास 3 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा मुनाफा दिखाई दिया है और इसी के साथ बुक वैल्यू जो है पिछले 2 साल में इंप्रूव हुई है। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। अब वीकनेसेस की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकडाउन, निगेटिव ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया है। स्टॉक जो है 52 वीक लो के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने अपने जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज कर दी है। कंपनी का हाई डेप्ट है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है और उसी के साथ कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है ये यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए नजर आ रहा है। प्राइस जो है यहाँ पे वीक मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आरओई यहाँ पे 19.39% है, आरओसी 11.19% और आरओए 2.09%। अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। ग्रोथ रेशियोज में अगर हम यहाँ पे सीएजीआर देखिए पिछले 3 साल का, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होते हुए सीएजीआर जो है 37.39% का दिखाई दे रहा है।
जबकि पिछले साल ये नेगेटिव में था -11.34 का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आरईसी का डेली चार्ट ओपन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो स्टॉक है इसने एक हाई बनाया था 168 के आसपास और उसके बाद ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक भारी गिरावट नजर आ रही है। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करते हुए स्टॉक नीचले स्तर दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एक रेड लाइन बनाई है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी। यहाँ पे जो स्टॉक है इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बहुत ही अच्छी बढ़िया रैली हमें दिखाई दी। अब ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। यहाँ से ये जो स्टॉक है इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक भी दिया था, लेकिन इस बार जिस तरीके की यहाँ पे निगेटिविटी फैली हुई है मार्केट में हमारी जो सपोर्ट है ये टूट चुके हैं और यहाँ पे कंटिन्यूसली बैक टू बैक रेड जो कैंडल्स बना रहे हैं स्टॉक में यहाँ पे वीकनेस नजर आ रहा है। अब यहाँ से आगे क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है टूट चुका है। तो यहाँ पे जो हमारे लिए नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो रहेगा 110 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे छोटा सा इंटरमीडिएट सपोर्ट है 110 के आसपास। अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ से एक पुल बैक देता है या फिर ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिर गया है तो यहाँ से भी अगर एक पुल बैक देता है तो हमारे लिए यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 120 का। 120 अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही हम उसके बाद यहाँ पे 125 के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। जब तक ये स्टॉक यहाँ पे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है हम अप मूव के बारे में नहीं सोचेंगे। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक देता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो रहेंगे 125 के, क्योंकि यहाँ पे अगर ये स्टॉक 125 क्रॉस कर पाता है तो उसके बाद हमारे लिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसका भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा और ये जो स्टॉक है इसमें अप मूव आते हुए हमारे आने वाले जो टारगेट है वो रहेंगे 130 और उसके बाद 135 के। अगर ये स्टॉक यहाँ पे नीचे की तरफ फिसलता है तो अगर ये 110 पे सस्टेन करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 110 के जो लेवल है अगर ये भी यहाँ से तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पे 100 के लेवल भी हमें दिखाई दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे 100 के लेवल के आसपास, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये जो स्टॉक है यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट ओपन किया है तो देखिए ये जो स्टॉक है वीकली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो एक रेंज के आसपास ये जो स्टॉक है यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आता है। हमारे लिए जो नीचे के लेवल है वो रहे हैं 78 के आसपास। ये जो स्टॉक है यहाँ से इसने 78 के जो लेवल है यहाँ से हमेशा मोस्टली बाउंस बैक दिया है और ऊपर के जो लेवल है हमारे लिए जो रेजिस्टेंस बन के आते हैं 180 और उसके बाद इसने जो हायर हाई बनाया था वो था 220 का। तो वीकली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे अगर 100 के लेवल के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वांटिटी लेकर चलेंगे, कम क्वांटिटी लेकर चलेंगे और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एवरेज करना है और ये जो स्टॉक है यहाँ पे हमें अगर 78 के लेवल पे मिलता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और वो डिविडेंड के हिसाब से आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मुनाफा होते हुए भी नजर आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है यहाँ पे इंडिकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे स्टॉक फिसलते हुए 114 के आसपास आए हैं। ये तो था हमारा रिसर्च और एनालिसिस आरईसी पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।